मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं बधाई, शुभकामना, धन्यवाद सूचक वाक्यों के हिंदी अंग्रेजी अनुवाद पर चर्चा करूंगा। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। सेंटेंसेस रिलेटेड टू कांग्रेचुलेशन, गुड विशेस एंड थैंक्स। नया वर्ष आपको शुभ हो, यह एक प्रकार का शुभकामना सूचक वाक्य है। क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं, यह भी एक प्रकार का शुभकामना सूचक वाक्य है। दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं, यह भी एक प्रकार का शुभकामना सूचक वाक्य है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के समय कोई विशेष नियम का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसके ट्रांसलेशन को देखने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य को ट्रांसलेशन करने में या अनुवाद करने में, अंग्रेजी में अनुवाद करने में कहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आइए देखते हैं। इस प्रकार के जो यहाँ से करेंगे, आपको शुभ हो, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन होता है, फिर यहाँ पर हम लोग नया वर्ष लगा देते हैं। जैसे आपको शुभ हो तो विश यू ए हैप्पी, उसके बाद नया वर्ष के लिए न्यू ईयर लगा देंगे तो विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। इस हिंदी शुभकामना सूचक वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं, तो यहाँ पर भी उसी तरह से लगाएंगे, विश यू ए हैप्पी क्रिसमस। या फिर हम लोग इसके लिए विश यू ए मैरी क्रिसमस का भी यूज कर सकते हैं। दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं, तो हम लोग इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से कर सकते हैं, विश यू ए हैप्पी दीपावली। इसी प्रकार से छठ के अवसर पर शुभकामनाएं, तो विश यू ए हैप्पी छठ। तो इस प्रकार के शुभकामना सूचक हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद को देखते हैं, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। आपको शुभ हो, क्या शुभ हो तो न्यू ईयर। ठीक उसी तरह से विश यू ए मैरी क्रिसमस, यहाँ पर हैप्पी के जगह में मैरी भी लिख दिया गया है। यदि मैरी के जगह में हैप्पी भी लिख दिया जाए तो यह ट्रांसलेशन बिल्कुल सही होगा। तो विश यू ए मैरी और फिर क्रिसमस। ठीक उसी तरह से होगा, विश यू ए हैप्पी दीपावली, तो विश यू ए हैप्पी दीपावली। तो इस प्रकार के शुभकामना सूचक हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आइए और कुछ शुभकामना सूचक, बधाई और धन्यवाद सूचक वाक्यों को देखते हैं। पुत्र पुत्री के जन्म पर हार्दिक बधाई, यह एक प्रकार का बधाई सूचक हिंदी वाक्य है। परीक्षा में सफलता पर बधाई, यह भी एक प्रकार का बधाई सूचक वाक्य है। आपके जन्मदिन पर बधाई, तो यह भी एक प्रकार का बधाई सूचक वाक्य है। तो इस प्रकार के बधाई सूचक वाक्य का हम लोग इस तरह से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो एक्चुअली में पर हार्दिक बधाई, तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन यहाँ लगा देंगे, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन न्यू अराइवल। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन न्यू अराइवल, मतलब पुत्र पुत्री के जन्म को हम लोग अंग्रेजी में न्यू अराइवल भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से परीक्षा में सफलता पर बधाई, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वार्मेस्ट या फिर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। सफलता पर बधाई, हार्दिक बधाई, तो यहाँ पर बधाई, तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन या फिर वार्म कांग्रेचुलेशन। तो कहाँ पर, तो ऑन योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस का, तो किसके लिए, तो इन एग्जामिनेशन। तो हार्टिएस्ट वार्म कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। आपके जन्मदिन पर बधाई, तो यहाँ पर भी वही होगा कि हार्टिएस्ट फेलिसिटेशन या
कांग्रेचुलेशन और फेलिसाइटेशन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बधाई। तो हार्टिएस्ट फेलिसाइटेशन किसके लिए? तो ऑन योर बर्थडे। आइए इस प्रकार के बधाई सूचक हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन मतलब हार्दिक बधाई, किसके लिए? तो ऑन न्यू अराइवल मतलब पुत्र पुत्री के जन्म पर। फिर यहाँ पर दूसरा तो वार्म्स कांग्रेचुलेशन, या फिर यहाँ पर वार्म्स के जगह हार्टिएस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस किसके लिए? तो ऑन योर सक्सेस आपकी सफलता पर। कहाँ पर सफलता? तो इन एग्जामिनेशन। फिर तीसरा देखते हैं, तो फिर हार्टिएस्ट फेलिसाइटेशन। फेलिसाइटेशन या कांग्रेचुलेशन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो किसके लिए हार्टिएस्ट फेलिसाइटेशन या कांग्रेचुलेशन? तो ऑन योर बर्थडे आपके जन्मदिन पर। तो इस प्रकार के बधाई सूचक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आइए और कुछ शुभकामना, बधाई और धन्यवाद सूचक वाक्यों पर चर्चा करते हैं। जैसे आपकी यात्रा आनंदमय हो, यह भी एक प्रकार का शुभकामना सूचक वाक्य है। आपको कार्य में सफलता मिले, यह भी एक प्रकार का शुभकामना सूचक वाक्य है। फिर नवविवाहित दंपति को मेरा आशीष, यह भी एक प्रकार का शुभकामना सूचक वाक्य है। इस प्रकार के शुभकामना सूचक वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? आपकी यात्रा आनंदमय हो, तो यहाँ पर लगाएंगे विश यू। फिर क्या? तो ए प्लेजेंट, विश यू ए प्लेजेंट, किसके लिए? तो जर्नी के लिए। तो विश यू ए प्लेजेंट जर्नी, इस प्रकार के हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। फिर आपको कार्य पे सफलता मिले, तो यहाँ पर लिखेंगे विश यू सक्सेस। कहाँ पर? तो इन योर वर्क, विश यू सक्सेस इन योर वर्क। फिर यहाँ पर नवविवाहित दंपति को मेरा आशीष, इट मीन्स दैट माई ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्लेसिंग्स टू द न्यूली मैरिड कपल। तो इस प्रकार के शुभकामना सूचक हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से हो जाता है। विश यू एक लगा ही देखें, फिर क्या? तो आनंदमय, इट मीन्स दैट प्लीजेंट, और फिर किसके लिए? तो यात्रा। तो विश यू ए प्लेजेंट जर्नी, इट मीन्स दैट आपकी यात्रा आनंदमय हो। ठीक उसी तरह से आपको कार्य में सफलता मिले, तो यहाँ पर हो जाएगा ई विश यू सक्सेस इन योर वर्क। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा विश यू सक्सेस इन योर वर्क। ठीक उसी तरह से नवविवाहित दंपति को मेरा आशीष, इट मीन्स दैट माई ब्लेसिंग्स टू द न्यूली मैरिड कपल। इस तरह से और बहुत सारे इस पैटर्न में बहुत सारे शुभकामना सूचक हिंदी वाक्य मिल सकते हैं। तो उस प्रकार के शुभकामना सूचक हिंदी वाक्य को हम लोग इसी पैटर्न पर अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे। आइए और कुछ अन्य शुभकामना, बधाई और धन्यवाद सूचक वाक्यों को देखते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्धिशाली हो। आप पर ईश्वर की असीम कृपा हो। आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई। तो ये एक प्रकार का आप पर ईश्वर की असीम कृपा हो, ये एक प्रकार की शुभकामना है। और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्धिशाली हो, यह भी एक प्रकार का शुभकामना है। आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई, तो यह एक प्रकार का कांग्रेचुलेशन या बधाई है। तो इस प्रकार के शुभकामना या बधाई सूचक हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बहुत ही आसान पैटर्न का यूज किया जाता है, जो इस प्रकार से है कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्धिशाली हो। तो यहाँ पर लगाएंगे विश यू ए हैप्पी, फिर हम लोग दे देंगे एंड प्रोस्पेरियस वेडेड लाइफ। विश यू ए हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस वेडेड लाइफ, सुखी और समृद्धिशाली। तो विश यू ए हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस वेडेड
लाइफ, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, आप पर ईश्वर की असीम कृपा हो। तो विश यू, इसको देखते हैं यहाँ पर, विश यू ए हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस वेडेड लाइफ। इट मीन्स दैट इसका हिंदी हो जाएगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्धिशाली हो। आप पर ईश्वर की असीम कृपा हो, तो यहाँ पर फिर वही हो जाएगा, विश यू heaven's choicest blessing be showered on you। आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा हार्टीएस्ट या हार्टी कंग्रेचुलेशन। तो किसके लिए भाई, हार्टीएस्ट या हार्टी कंग्रेचुलेशन किसके लिए, तो ऑन द डिस्टिंक्शन कन्फर्ड ऑन यू। तो आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई, हार्टीएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन दिस डिस्टिंक्शन, मतलब इस सम्मान पर कन्फर्ड ऑन यू। तो इस प्रकार के शुभकामना या बधाई सूचक हिंदी वाक्यों को आसानी से अंग्रेजी में बदल दिया जाता है इस पैटर्न के आधार पर। आइए और कुछ शुभकामना, बधाई और धन्यवाद सूचक वाक्यों को देखते हैं। पत्र के लिए बहुत धन्यवाद, ये एक प्रकार का धन्यवाद सूचक वाक्य है। बधाई संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी एक प्रकार का धन्यवाद सूचक वाक्य है। चाय पर निमंत्रण के लिए धन्यवाद, ये भी एक प्रकार का धन्यवाद सूचक वाक्य है। इस प्रकार के धन्यवाद सूचक वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में बहुत आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। जैसे बहुत धन्यवाद, तो मैनी थैंक्स, फिर किसके लिए, तो फॉर यहाँ लगाएंगे, योर लेटर। तो यहाँ पर इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर, मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर। यही एक बेसिक है, मैनी थैंक्स लगाना है और फिर जो भी है योर लेटर। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी मैनी थैंक्स फॉर, यहाँ लगाएंगे योर मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशंस, मैंने बधाई संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यहाँ पर देखें तो चाय पर निमंत्रण के लिए धन्यवाद, तो मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, मतलब निमंत्रण मी, किसके लिए, तो टू यू। तो इस तरह से इस प्रकार के धन्यवाद सूचक वाक्यों को इस पैटर्न के आधार पर हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। जैसे खाने पर निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद, तो हम लोग लिखेंगे मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू डिनर और टू ब्रेकफास्ट एट्सेट्रा। जो माने उचित लगे उसके आधार पर हम लोग फिर यहाँ पर चेंज करेंगे, और ये आपका फंडामेंटल वर्ड्स है मैनी थैंक्स फॉर। आइए कुछ और धन्यवाद सूचक वाक्यों पर चर्चा करते हैं। आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यहाँ पर इसके यदि अंग्रेजी अनुवाद करें तो मैनी मैनी थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, मतलब आतिथ्य के लिए योर हॉस्पिटैलिटी, और बहुत बहुत धन्यवाद मैनी मैनी थैंक्स, और फिर के लिए फॉर, तो मैनी मैनी थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। इसी का फिर देखिए अंग्रेजी अनुवाद इस तरह से भी हो सकता है, ए मिलियन थैंक्स, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। इसका देखिए अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से भी हो सकता है, थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज शुभकामना, बधाई और धन्यवाद सूचक अलग अलग वाक्यों पर चर्चा की है और उसके अंग्रेजी अनुवाद के पैटर्न पर चर्चा की है, और आशा अपेक्षा करते हैं कि अब हमारे पास इस तरह से कोई शुभकामना या बधाई या धन्यवाद सूचक हिंदी वाक्य आता है तो उसको हम लोग आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे। तो hope that these details will be useful to all audience who are interested in Hindi English translation. Generally, with the help of this class, we are able to translate Hindi sentences
through which we express good wishes, congratulation and thanks। तो वैसे हिंदी वाक्य जिसके माध्यम से हम लोग शुभकामना, बधाई या धन्यवाद को व्यक्त करते हैं आसानी से, इसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे, या जो अंग्रेजी में सेंटेंसेस है तो हम उसको हिंदी में अनुवाद कर देंगे। तो once again I thanks to all of you, thank you very much to stay with me till the last details of this Hindi English translation. Thank you very much.